दुर्गा, क्या बात है? तुम काहे इतनी परेशान? गंगा ने अपनी मजरी बेटी स्नेहा की शादी कहीं और करने का फैसला कर लिया है। शेखर ने ये नहीं बताया हमें। ते आज हम तुम्हें कसम देते हैं, स्नेहा को तुम इस बारे में कुछ नहीं बताओगी। तो फिर तुम गंगा से उसकी बेटी का हाथ अपने सिद्धू के लिए काहे नहीं मांग ली? अब इनको कैसे समझाए कि वो लड़की बिमला का मोहरा बनी हुई है। हम उस लड़की का हाथ अपने बिटवा के लिए काहे मांगेंगे? वो लड़की हमारे बिटवा का दिल तोड़ चुकी है। ये तो भीख मांगने के बराबर हुआ ना। सिद्धू मना कर चुका है। हमें पूरा विश्वास है दुर्गा बिमला की वजह से ही नहीं चाहती कि स्नेहा सिद्धू की जिंदगी में आए। दुर्गा, वो लड़की का शादी कहीं और पक्का हो गया तो सिद्धू बिल्कुल टूट जाएगा। कहीं हम अपने बेटे का जीवन खुद ही बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं? आपको बस याद दिलाना चाहता हूं कि आप पर कोई प्रेशर नहीं है और कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब आपको सही वक्त लगे तभी जवाब दीजिएगा। ये क्या है? तुम एक ट्रेन नहीं संभाल सकते और इतने बड़े लोगों की पार्टी में चलाए मुंह उठा के। उठाओ इसे, मैंने कहा भी साफ करो इसे। रुक जाइए। चिराग, अब छोटा सा एक्सीडेंट है, कुछ नहीं हुआ है, प्लीज एंजॉय कीजिए। तुम मेरे साथ आओ। लाइए, हम मदद कर देते हैं आपकी। आप ठीक है? छोड़िए छोड़िए, को लग कौन आ रहा है? आप ठीक ठीक है? हम डॉक्टर आप इस रिश्ते को हाँ करने वाली स्नेहा जी? इतना सवाल पूछे हैं आपसे, इसका जवाब तो दे दीजिए। बोलिए। हम तुम लोगों को इसलिए यहाँ बुलाया है कि हमको कुछ जरूरी बात करना है। बोलिए माँ। वो कहा है कि कुछ दिन पहले शांतनु बेटे ने स्नेहा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। लेकिन स्नेहा ने अभी तक वो स्वीकार नहीं किया है। उसके बाद शांतनु बेटे के पिताजी भी हमारे घर आए थे, औपचारिक रूप से स्नेहा का हाथ मांगने। स्नेहा, चोट लग गई है तुम्हें? हाथ दो अपना। हम कर लेंगे।
जवाब दीजिए स्नेहा जी, क्या आप हाँ बोलेंगे? तो जैसे ही स्नेहा हाँ बोलेगी, हम इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे। हरगिज नहीं। डॉक्टर को बुलाओ। हाँ, ठीक है। हरगिज नहीं मतलब सोनी, हम फैसला ले चुके हैं। उसी दिन जिस दिन शांतनु के पिताजी हमारे घर आए थे स्नेहा का हाथ मांगने, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। जैसे ही स्नेहा हाँ बोलेगी, हम शांतनु बेटे का तिलक तुरंत कर देंगे। क्या बोल रही हैं आप? तिलक कर? सोनी, कितने लोग हैं यहाँ पे? धीरे बोलो। दिमाग क्या बोल रही हैं? आप जानती हैं ना स्नेहा दी सिद्धू पे एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, तो फिर आप स्नेहा दी की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हैं? हम जानते हैं दीदी इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं बोलेंगे। हम माँ है उसकी, अच्छे से जानते हैं कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तुम सबसे छोटी हो ना, उसकी माँ बनने की कोशिश मत करो सोनी। माँ आपने हमेशा यही बोला है ना कि आप अपनी तीनों बेटियों को एक जैसा प्यार करती हैं। हाँ तो फिर आज स्नेहा दी और सोना दी में क्यों फर्क कर रही हैं आप? सहाना दी की शादी तय हो चुकी थी, लड़के वाले सगाई के लिए आने वाले थे, लेकिन जैसे ही आपको पता चला वो मुरली चीजों को पसंद करती हैं, तो आपने लड़के वालों को मना किया था ना, सिर्फ इसलिए ताकि सहाना दी अपनी पसंद की लड़की से शादी कर सके। तो स्नेहा दी के वक्त पे किस बात की हड़बड़ी आपको? क्यों आपके दोहरा मापदंड अपना रही हैं? सोनी, कैसे बात कर रही हो वहां से तुम? जीजू, हम क्या गलत बोल रहे हैं? आपका एक फैसला ना स्नेहा दी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा, और आप दोनों कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। आप भी शामिल है क्या माँ के साथ इस साजिश में? सोनी, आपने देखा नहीं है शायद, हमने देखा स्नेहा दी को सिद्धू भैया को याद करते हुए रोते हुए। सिद्धू भैया दी को खोने से इतना डरते हैं कि हमारा भाई यहाँ पर लोगों को खाने बांट रहा है, वेटर बना हुआ है। सिद्धू यहाँ आया है? यहाँ आके कोई तमाशा ना खड़ा करो। आप चिंता मत करो, हमारी नजर है सिद्धू पर। हद होती है माँ, जिस आदमी ने आपकी बेटियों का सम्मान बचाने के लिए हर बार अपनी जान दांव पर लगाई है, आज आप उसके लिए ये बोल रही हैं कि वो यहाँ तमाशा करके आपकी इज्जत उछाल देगा। तो समझती काहे नहीं है? स्नेहा समझा चुके, हम समझा चुके, काहे नहीं समझती तुम? आप क्यों नहीं समझती हैं? वो नहीं रह सकती दूसरे के बिना। नहीं है, समझ उन्हें अलग मत करिए माँ, प्लीज।